अच्छा, हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था? आजा किताबुन, ये किताब है। आजा किताबुन, ये किताब है। और ये पढ़ा था ये मेरी किताब है। आजा किताबी, आजा किताबी, ये मेरी किताब है, ये मेरी किताब है। और पढ़ा था ये तेरी किताब है। आजा किताबों का, आजा किताबों का, ये तुम्हारी किताब है। आजा किताबों का, ये तुम्हारी किताब है। और ये उसकी किताब है। आजा किताबुहु, आजा किताबुहु, ये उसकी किताब है। ये किताब है। मेरी किताब के लिए किताब के आखिर में हरफे या बढ़ या ई ऐड की, आजा किताबी, ये मेरी किताब है। ये मेरा कलम है। आजा कलमी, आजा कलमी, ये मेरा कलम है। आजा कलमी, ये मेरा कलम है। ये मेरा मोबाइल है। जवाली, आजा जवाली, आजा जवाली, आजा जवाली। ठीक है। अच्छा, ये तुम्हारी किताब है, उसके लिए किताब के आखिर में क्या बढ़ा है? काफ जबर क, तुम्हारा, तुम्हारा क। आजा किताबों का, ये तुम्हारी किताब है। आजा जवालों का, ये तुम्हारा मोबाइल है। आजा कलमों का, ये तुम्हारा कलम है। और उसका के लिए किताब के आखिर में क्या बढ़ेंगे? हु का मतलब होता है उसका, उसका, उसका। ठीक है। ये उसका, ये क्या है? ये हाजा मुदीरुन, ये मुदीर है। ये उसका मुदीर है। हाजा मुदीरुहु, हाजा मुदीरुहु, हाजा मुदीरुहु। ये लड़का है। हाजा वलदुन, ये उसका लड़का है। हाजा वलदुहु, हाजा वलदुहु, हाजा वलदुहु। तो मेरा, तुम्हारा और उसका। मेरा के लिए लफ्ज के आखिर में या बढ़ाएंगे, तुम्हारा के लिए लफ्ज के आखिर में क बढ़ाएंगे, और उसका के लिए लफ्ज के आखिर में हु बढ़ाएंगे, हु बढ़ाएंगे। ठीक है। तो अब हाजा की जगह हम ले आए जालिका। जालिका किताबुन, वो किताब है। जालिका किताबी, वो मेरी किताब है। जालिका किताबों का, वो तुम्हारी किताब है। जालिका किताबुहु, वो उसकी किताब है, वो उसकी किताब है। ठीक है। हाजा की जगह जालिका डाल के भी सेम जुमला बनेगा, है ना। अब हाजा की जगह हम चाहें जालिका, जालिका किताबुन, वो किताब है। जालिका किताबी, वो मेरी किताब है, वो मेरी किताब है। जालिका किताबुका, वो तुम्हारी किताब है। जालिका किताबुका, वो तुम्हारी किताब है। और जालिका किताबुहु, वो उसकी किताब है, वो उसकी किताब है, वो उसकी किताब है। वो उसकी किताब है। इससे पहले हम लिख देते हैं माँ जालिका। हम चाहते हैं कि पिछला जो दर्स है ना, वो भी आपके सामने आ जाए, उसका खुलासा। पूरा आगे देखिए, माँ जालिका, वो क्या है? जालिका किताबुन, वो किताब है। जालिका किताबी, वो मेरी किताब है, वो मेरी किताब, वो मेरी किताब है। अच्छा, हमने एक हर्फ अ भी पढ़ा था। जालिका किताबुन, क्या वो किताब है? जालिका किताबुन, क्या वो किताब है? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा नाम जालिका किताब।
किताब है, हाँ वो किताब है। और अगर नहीं तो कहेंगे ला ज़ालिका कलम, नहीं वो कलम है, मिसाल के तौर पे ला ज़ालिका कलम। अच्छा चलिए, इसी में अगर कहेंगे क्या ये मेरी किताब है, क्या ये मेरी किताब है। देखिए कैसे जुमला बढ़ रहा है आगे आगे। पहले था क्या ये किताब है, हाँ वो किताब है। क्या ये मेरी किताब है, क्या ये मेरी किताब है, इसमें क्या बनाएंगे किताबी, क्या वो मेरी किताब है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किताबी, क्या वो मेरी किताब है, क्या वो आपकी किताब है। ज़ालिका किताबों का, ज़ालिका किताबों का, क्या वो उसकी किताब है। नहीं, पहले हम जुमला बोल रहे हैं। क्या ये मेरी किताब है, क्या वो उसकी किताब है, क्या वो तुम्हारी किताब है। क्या ये मेरी किताब है, ज़ालिका किताबी, क्या वो तुम्हारी किताब है। ज़ालिका किताबों का, ज़ालिका किताबों का, क्या वो तुम्हारी किताब है, क्या वो उसकी किताब है। ज़ालिका किताबुहु, क्या वो उसकी किताब है। ज़ालिका किताबुहु, क्या वो उसकी किताब है, क्या वो उसकी किताब है। ठीक है, क्या ये मेरा कलम है, क्या ये मेरा कलम है। कलमी सम्मान, क्या वो तुम्हारा कलम है, क्या वो ज़ालिका कलम का, क्या वो तुम्हारा कलम है। ज़ालिका कलम का, क्या वो उसका कलम है। ज़ालिका कलमुहु, ज़ालिका कलमुहु, ज़ालिका कलमुहु, क्या वो मेरा दोस्त है। ज़ालिका सदीक़ी, ज़ालिका सदीक़ी, क्या वो मेरा दोस्त है। ज़ालिका सदीक़ी, क्या वो मेरा दोस्त है, क्या वो तुम्हारा दोस्त है। ज़ालिका सदीक़ों का, ज़ालिका सदीक़ों का। आमतौर पे लोग क्या बोलते हैं, हम बोलचाल में क्या बोलते हैं, क्या ये तुम्हारा दोस्त है। हाँ सदीक़ आना, सदीक़ आना, सदीक़ अंता, ऐसा बोलते हैं। तो ये अरबी ग्रामर के हिसाब से ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, ज़ालिका किताबी, ज़ालिका किताबों का, है ना, क्या वो तुम्हारी किताब है। ज़ालिका किताबों, क्या वो उसकी किताब है, क्या वो उसकी किताब है, क्या वो उसकी। ज़ालिका किताबों, क्या वो उसकी किताब है। तो इस तरह से देखिए जुमला कहाँ से कहाँ बना। पहले था मा ज़ालिका, वो क्या है, जवाब दिया ज़ालिका किताब, वो किताब है। ठीक है, उसके बाद अज़ालिका किताब, क्या वो किताब है। नाम ज़ालिका किताब। ठीक है, उसके बाद अज़ालिका किताबी, यहाँ पे था अज़ालिका कलम। यहाँ पे सिर्फ ये था कि अज़ालिका कलम, क्या वो कलम है। अज़ालिका कलम, क्या वो कलम है। अज़ालिका कलमी, क्या वो मेरा कलम है। अज़ालिका कलमों का, क्या वो तुम्हारा कलम है। अज़ालिका कलमुहु, क्या वो उसका कलम। इतना याद रखिए, आप इतना जरूरी है याद। ठीक है, कहेंगे 1 मिनट, अगर कहेंगे मन हाजा, ये कौन है, ये मेरा बेटा है, तो क्या बोलेंगे। हाजा वलदी, मन हाजा, हाजा वलदी, ये मेरा बेटा है। हाजा वलदी, हाजा
वलदी, हाजा वलदी, हाजा वलदी। पूछेंगे कि मन ज़ालिका वो कौन है, मन ज़ालिका वो कौन है, वो मेरा दोस्त है। क्या बोलेंगे? ज़ालिका रफीकी, रफीकी भी बोल सकते हैं, सदीकी भी बोल सकते हैं। ज़ालिका सदीकी, ज़ालिका सदीकी। हाजा सदीक़ुहु, अगर हम पूछेंगे हाजा सदीक़ुहु, क्या वो उसका दोस्त है। सदीक़ुहु आखिर में क्या आया? हु मींस उसका। हाजा सदीक़ुहु, क्या ये उसका दोस्त है? कहेंगे ला, नहीं। हाजा हाजा अखूहु, ला हाजा अखूहु, नहीं वो उसका भाई है। हाजा सदीक़ुहु, क्या ये उसका भाई है? ला हाजा अखूहु, नहीं ये उसका भाई है। क्या वो उसका दोस्त है? नहीं ये उसका भाई है। इस तरह से जुमला आप लोग बनाएं। आप मतलब एक तरीका आपको दे दिया जा रहा है, एक स्टाइल, उस पे आपको बनाना इस तरह के अल्फाज, इस तरह के अल्फाज आपको बनाने होंगे। कहेंगे हाजा वलदुका, हाजा वलदुका, क्या ये, जैसे मैं आपसे पूछूंगा हाजा वलदुका, क्या ये आपका बेटा है? आप क्या जवाब देंगे? वलदुल इमाम, ला हाजा वलदुल इमाम, वो इमाम साहब का बेटा है। ला हाजा वलदुल इमाम, वो इमाम साहब का बेटा। ठीक है, बेटा को इब्न भी बोलते हैं, इब्न भी बोलते हैं, इब्न भी बोलते हैं और वलद भी बोलते हैं। इब्न और वलद दोनों बोलते हैं। इब्न इब्नुन बेटा और इब्नतुन बेटी, और वलद जो है औलाद को कहते हैं। लड़का के लिए भी इस्तेमाल होता है और लड़की के लिए, बेटा बेटी दोनों के लिए। हम उर्दू में जो बोलते हैं ना, ये मेरी औलाद है, औलाद में बेटा बेटी दोनों दाखिल होता है। उसी तरह वलद में जो है ना, कभी लड़की के लिए भी इस्तेमाल होता है। और कोई सवाल? कोई सवाल? अभी जो हम लोग डिस्कस किए एग्जांपल्स, हाँ, इसका कुछ नोट्स इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे सकते हैं। उसके लिए वो नहीं, एक मेहनत की जरूरत नहीं, एक फाइल जैसा बना के रख सकते हैं। आपको भी फ्यूचर में यूज हो जाएगा वो। हम लोग भी दे दो होमवर्क ट्रांसलेशन सॉफ्ट करके। कॉपी असल में यही है कि जो इसमें जो देखिए, ये सब आपको बना के लाना है। नहीं, तमरीन आपने जो बोला है फर्स्ट, किताबी है, किताबों का जो फर्स्ट अभी क्लास में याद रहेगा। 1 घंटे के बाद जाएंगे तो थोड़ा भूल जाएंगे। इसको लिख लीजिए बस। नहीं, इससे अच्छा एक फाइल बना के दे देंगे, सॉफ्ट कॉपी, प्रिंट आउट नहीं चाहिए, सो दैट कभी भी याद रहेगा। वो ऊपर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक परमानेंट आपको भी फ्यूचर में पढ़ाने के लिए भी इजी हो जाएगा। इंशाल्लाह देखते हैं, इंशाल्लाह अगर मौका मिला, वक्त मिला तो इंशाल्लाह। कल जो है ये तीसरा दर्स हम पढ़ेंगे, किताब ये सब फर्क हम पढ़ेंगे, और फिर एक नया जुमला, नया सेंटेंस कल से शुरू होगा। लेकिन इस तरह का दूसरा सेंटेंस शुरू होगा इंशाल्लाह, कल ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह इतना काफी आज के लिए। और कोई सवाल है आज के दर्स से रिलेटेड? जी, सारा आज का समझ में आ गया? जी हाँ, किताब के सामने इसलिए कैसे मारा है? वो जालिका, वो अहले कहते हैं, वो इशारा के लिए नहीं है, वो मतलब उसकी शान बुलंद करने के लिए। कभी कभी जो है ना, ये लफ्ज़ जो है ना दूर या करीब के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। कभी कभी किसी चीज़ की आली शान को बयान करने के लिए इस तरह से बयान करते हैं। वो किताब इस तरह से किताब, वो किताब, उसमें कोई शक नहीं, यानी उसकी ताज़ीम बयान कर रहे हैं, उसकी शान बयान कर रहे हैं। नहीं, वहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि इशारे के लिए है। जो नए लोग हैं कभी होता है ना कि मतलब हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसमें वो इस्तेमाल करते हैं, हालांकि वो
मौजूद नहीं होता, सामने नहीं होता है, तो भी कहते हैं वो ऐसा है, ये ऐसा है। इसी तरह से अरबी में भी इस्तेमाल होता है। नए लोगों को नए लोगों को ग्रुप में ऐड कर लीजिए। मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं लिंक भेज दूंगा, आप लोग ज्वाइन हो जाएगा, ये आसान है ज़्यादा। ठीक है, शेख का नंबर ले लो। मेरा नंबर है आपको, हाँ, उस पर बस एक बार कुछ भी व्हाट्सअप कर दीजिए, सलाम या कुछ भी। 050 मेरा नंबर अगर नहीं है तो लिख लीजिए आप लोग, 05087509525, ये मेरा नंबर। इस पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए जिनको ज्वाइन होना है। वालिद भी बोलते हैं और अबुन भी बोलते हैं। अब अभी में वालिद बोल सकते हैं। अभी मेरे वालिद, हाजा अभी ये मेरे वालिद हैं, हाजा वालिदी ये मेरे वालिद हैं। वही आखिर में या बढ़ाएंगे, वलद और वालिद में अलिफ का फर्क। हाँ, वलद दरसा और वालिद अरबी में बोल सकते हैं। क्या, हाँ बोल सकते हैं। हाँ, हाजा वालिदी अरबी में बोला जाता है, हाजा वालिदी। ये वालिद है, ये न्यूट्रल है। हाँ, ये वालिद जेंडर न्यूट्रल है। क्या मतलब? मुज़क्कर है, मुनस्सब है। वालिद मुज़क्कर है ना, बाप के लिए होता है, तो बाप मुज़क्कर है। अभी जब औलाद वालिदुन, हाँ, अभी जब वलद वलदुन, वलद भी मतलब एज ए लफ्ज ये मुज़क्कर, लेकिन इस्तेमाल कभी औलाद के माने में होता है तो उसमें लड़का लड़की दोनों दाखिल हो जाता है। लेकिन लफ्ज अरबी ग्रामर में वलद कैसे इस्तेमाल होगा, यूज होगा, वो मुज़क्कर के तौर पे यूज होगा। हाजा वलदुन बोलेंगे, हाज़िही वलदुन नहीं बोलेंगे, समझ गया? तो वालिदुन मुज़क्कर है और वालिदतुन मुअन्नस है। वालिद, हाजा वालिदुन व हाज़िही वालिदतुन, ये बाप है और ये माँ है। इस तरह से क्या ये क्लास खत्म हो गई? क्या ये क्लास खत्म हो गई? हाज़ा दर्स इंतहा, हाज़ा दर्सो इंतहा, इस तरह से कहेंगे। क्या ये दर्स खत्म हो गया? हाज़ा दर्सो इंतहा, इंतहा का मतलब खत्म हो गया, इंतहा, हाँ इंतहा। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर, कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।